पीएल एप्रोप्रिएशन करते समय हम लोगों को कुछ 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिया। पीएल एप्रोप्रिएशन करते वक्त हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट पीएल एप्रो नहीं सीखा है। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, पीएल एप्रो की छोटे छोटे पोर्शन सीख रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिए। अब ये सैलरी कमीशन की 2 पॉइंट सीख लेंगे। हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट रेडी है बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग ये सैलरी और कमीशन दोनों चीज़ों को सीख लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटी वीडियो होगी, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, ख़त्म कर लेंगे इस टॉपिक को पूरी तरीके से आज। तो सबसे पहले हमारी जो पॉइंट है वो है सैलरीज़ की। ठीक है, सैलरीज़ का पॉइंट देखते हैं। ध्यान से देखना सैलरी में क्या होता है। यदि सैलरी में 2 ही कंडीशंस अप्लाई होंगी, 2 ही सिचुएशंस आएंगी। एक तो या तो बोलेगा कि सैलरी वो पर मंथ ले रहा है, और दूसरा बोलेगा सैलरी वो पर एनम ले रहा है। मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल में एक पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए इज गेटिंग a salary of rupees 5,000 per month. ठीक है, and B is getting 45,000 per annum। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इस अगर ये ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से, यदि आपको याद हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का अर्थ क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड का अर्थ क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड का अर्थ होता है साल का, साल का, साल का। फॉर द ईयर एंडेड मतलब साल का। तो यहाँ पर हमें जो पार्टनर ए की जो सैलरी दी गई है वह दिया हुआ है मंथ का, एक महीने का, और हम लोग इसको डालेंगे कहाँ पे? इस सैलरीज़ को हम लोग लेके जाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है साल का। तो हमें इस सैलरी पर मंथ को साल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 12 पचे 60,000 रुपये। इस 60,000 की सैलरी को हम लोग लेंगे वहाँ पे। और बी नाम का एक पार्टनर है, बी नाम की जो पार्टनर है उसको मिल रही है 45,000 रुपीज़ की सैलरी। ठीक है, अब इसको मिल रहा है 45,000 रुपीज़ का सैलरी पर एनम। ठीक है, तो क्या इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? सोचो, किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 45,000 रुपीज़ है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर अब देखो, हम लोगों को क्वेश्चन में जब हम लोग पीएल एप्रो बनाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा कि सर सैलरी दिया हुआ है पार्टनर का 5,000 रुपये पर महीने और बी का 45,000 रुपये पर एनम। तो हम लोग को सिंपल ये दिमाग में रखनी है कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं। तो एक साल का हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, एक साल का हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें किसी पार्टनर का एक साल का ऑलरेडी दे दिया हुआ होता है, तो कुछ नहीं करना है, एक साल का उठाओ और डायरेक्टली सैलरी में डाल दो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें पर मंथ का दिया हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में साल का कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो और इस अमाउंट को लेकर के आके यहाँ पर लिखो। ये हमारी सिंपल सी सैलरी वाली पॉइंट हो गई। सैलरी में इससे ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता है, बस यही चीज़ें पूछी जाती है आप में। अब उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है वो हम लोग करेंगे, दैट इज़ कमीशन की पॉइंट। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं, बट छोटी सी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी इसको क्लियर कर लेंगे। ध्यान से देखो, जिस तरीके से हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी पार्टनर्स को दिया जाता है, उसी तरीके से कमीशन भी पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स को कमीशन जब दिया जाता है तो उस कमीशन को कई बार हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान देंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो कमीशन में 3 पॉइंट्स अराइज होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, अब ये क्वेश्चन साइलेंट कैसे हो सकता है इसके बारे में बताता हूँ।
यदि क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग बोल रहा है, यदि क्वेश्चन आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, तो सिचुएशन में क्या होता है, कैसे होता है, झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या होगा, बिफोर चार्जिंग है तो क्या होगा, और आफ्टर चार्जिंग है तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला केस देखो, क्वेश्चन देगा कैसे। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2.5 लाख है एंड कैलकुलेट कमीशन टू अ पार्टनर इफ़ ही विल गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यदि मान लो पार्टनर की जो कमीशन है वो 5% दी जा रही है ऑन नेट प्रॉफिट पर। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हो सकती है, कभी कभी सेल दिया हुआ हो सकता है, कभी कभी नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। खैर यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 2.5 लाख के ऊपर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है 5%। क्वेश्चन में क्या कुछ और बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, केवल 5% कमीशन दे दो पार्टनर को, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन इज साइलेंट। तो पहला पॉइंट का सोल्यूशन कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। अगर हमको बोला है 5% कमीशन देने के लिए नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट हमारा है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% चार्ज करेंगे, जो भी आएगी उस चीज़ को हम लोग बैठा देंगे। इट्स कमिंग 2.5 लाख का 5% मीन्स 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये हमारी कमीशन बन गई। ठीक है, दूसरी पॉइंट में क्या बोला गया है, इफ़ ही विल गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 5% हमको कमीशन देने बोला गया। इसका भी सोल्यूशन वही है, बिफोर चार्जिंग भी बोलेगा तो हमें क्या करना है, 2.5 लाख का 5% दैट इज़ 12,500। यानी कि बिफोर चार्जिंग बोले या ना बोले, सिंपल सा उसका मतलब क्या होता है, 5% ऑन कमीशन। यानी कि हमारी 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर यदि बोल रहा है कि 5% कमीशन दो, तो 5% चार्ज करके ऐसे ही निकाल दो। यदि बोल रहा है 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 5% कमीशन बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका भी मतलब क्या होता है, 2.5 लाख का 5% चार्ज कर दो। बट यदि बोल दे तीसरे नंबर पॉइंट में के कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, 2.5 लाख है ना, हाँ 2.5 लाख का 5/105 कर देंगे। 2.5 लाख का 5/105 कर देंगे, यहाँ निकल कर के आएगी 11,905 रुपये। अब सिंपल सा हम लोग अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है सर, ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग और इसका निकाल तो लिए। अब ध्यान से समझो, कमीशन क्या होता है, पार्टनर को एक रेम्यूनरेशन के रूप में मिलता है। तो ये कमीशन कभी कभी हम लोग को कुछ टेक्निकल वे में पूछ देता है किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2.5 लाख एंड कैलकुलेट कमीशन टू अ पार्टनर ए इफ़ ही विल गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यदि मान लो पार्टनर को 5% कमीशन मिल रहा है ऑन नेट प्रॉफिट पर, तो सिंपल सा 5% कमीशन 2.5 लाख का चार्ज करके निकाल देंगे। यदि मान लो हम लोग को बोल रहा है 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बोले तो भी 2.5 लाख का 5% निकाल देंगे। पहला वाला जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बिफोर या फिर आफ्टर नहीं बोला है। क्वेश्चन साइलेंट रहे या फिर बिफोर बोले, दोनों का मतलब बिफोर चार्जिंग ही होता है। यानी कि क्या ट्रीटमेंट करनी है, सिंपल 5% डाल देना है। क्वेश्चन साइलेंट रहे, 2.5 लाख बोल दिया और 5% चार्ज करने बोला है, इसका मतलब क्वेश्चन चाहे साइलेंट है, 2.5 लाख का 5% चार्ज कर देंगे। बिफोर चार्जिंग बोले तो इसका मतलब भी क्या है, सिंपल 5% चार्ज करके डाल दो। लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोले तो 2.5 लाख का 5/105 करना होगा, 11,905 रुपये निकल करके आएगा। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है पता है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये होता है, हालांकि आप कितना दूर तक इसको समझ पाओगे मुझे नहीं पता है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब, बिफोर चार्जिंग का मतलब सिंपल सा समझ लो कि जो अमाउंट है उसके ऊपर हमें 5% चार्ज करना है। सिंपल सा मतलब, अगर मैं बोलूँ कि मेरी 10 लाख रुपए का अर्निंग है और मुझे 30% टैक्स देना है, इसका मतलब मुझे 3 लाख रुपए टैक्स देनी है। तो ये 3 लाख जो टैक्स मैंने निकाली है बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग टैक्सेशन अमाउंट, मतलब उस टैक्सेशन अमाउंट को चार्ज करने के बाद तो उस सिचुएशन पे हम लोग को क्या करना होगा, यह जो 2.5 लाख है, इस 2.5 लाख में यदि बोले कि आफ्टर चार्जिंग मतलब उसमें उस अमाउंट को ऑलरेडी इंक्लूड कर दो। मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी इमेजिन करने की क्या कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हो तो तब तक आप एक काम करो, इस पोर्शन को ही इसी तरीके से लर्न करके रखो। जब वक्त आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि इसको कैसे करना है और क्यों ये 5/105 हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है। आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या, कमीशन को सबसे पहले उसके अंदर घुसा दो,
कमीशन को घुसा दो। अगर कमीशन को घुसा रहे हो तो कमीशन के कारण से उसकी जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है वो 105 हो जाती है, इसीलिए हम लोग 105 से डिवाइड करते हैं। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, कमीशन को भी उसमें इंक्लूड करके आप कैलकुलेट करो। जब कमीशन हम लोग उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो कमीशन की वैल्यू कितनी रहती है। लेट सपोज अगर कमीशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, हमारी वैल्यू 100 रहती है। अगर कमीशन को इंक्लूड कर दे, कमीशन की वैल्यू यहाँ पर 5% है, इंक्लूड कर दे तो उसकी वैल्यू 105 हो जाती है, इसीलिए हम लोग 105 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, शायद थोड़ा समझ में आया हो। तो आई होप ये कमीशन की पॉइंट थी, आपको समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बोले कि 5% और नेट प्रॉफिट चार्ज कर दो, 5% चार्ज कर दो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर चार्जिंग तो भी सिंपल है, 5% चार्ज कर देना। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। आफ्टर चार्जिंग क्यों 5/105 करना होगा। 105 क्यों सर, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी उसमें कमीशन इंक्लूड है। कमीशन की वैल्यू इंक्लूड करने से पहले 100, उसकी जो वैल्यू थी वो 100 थी, कमीशन की वैल्यू 5 थी, इंक्लूड कर दी तो उसकी वैल्यू टोटल 105 हो गई। इसीलिए हम लोग 105 से डिवाइड करके ये फिगर फाइंड आउट करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने सैलरी कमीशन सीख लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने, इस लेक्चर तक हमने क्या क्या कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर ली, सैलरी कमीशन कर ली। तो बची एक रिजर्व की जो पॉइंट है और प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की पॉइंट है, वो अभी करने का मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा है। इसको हम लोग जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही करना शुरू कर देंगे, उसी में हम लोग इस चीज़ को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। आपकी कमेंट्स और फीडबैक्स के लिए हम लोग वेट करते हैं, जिससे कि हम लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस इशू को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिक्स करें। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना आप सभी को अपने आप।